महिला ने अपने बच्चे का डायपर फाड़ा और बिना यह सोचे समझे बेशर्मी से उसे समुद्र में फेंक दिया कि उसकी तेज गंध छोटी मछलियों को आकर्षित कर सकती है। तभी उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। उसने चाकू की मदद से एक काम चलाऊ मछली पकड़ने का औजार तैयार किया, लेकिन अनगिनत कोशिशों के बावजूद वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाई। थकान और भूख ने उसे कमजोर कर दिया और वो कंटेनर पर ही गिर पड़ी। वो हार मानने ही वाली थी कि अचानक ऊपर से एक हवाई जहाज गुजरा। उसकी उम्मीद फिर से जाग उठी और वो तुरंत कंटेनर के अंदर भागी। उसने कांच का एक टूटा हुआ टुकड़ा उठाया और कंटेनर पर चढ़ गई। फिर हवाई जहाज का ध्यान खींचने के लिए सूरज की रोशनी को चमकाने की कोशिश की, लेकिन तब तक जहाज जा चुका था। फिर उसकी नजर ईयरफोन के उलझे हुए तारों पर पड़ी और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने उन तारों से एक मछली पकड़ने का जाल तैयार किया। अगली सुबह उसने वो जाल समुद्र में डाला और उसमें अपने बच्चे का डायपर रख दिया। तेज बदबू ने जल्दी ही कई मछलियों को आकर्षित कर लिया। मौका देखते ही उसने जाल खींचा और कई दिनों बाद उसे आखिरकार भरपेट खाना नसीब हुआ। इससे उसका आत्मविश्वास लौट आया और भूख से मरने का खतरा काफी हद तक कम हो गया। इसके बाद वो रोज समुद्र के पानी के स्तर को रिकॉर्ड करने लगी और कंटेनर के अंदर भरा पानी बाहर निकालती रही। जब तक पानी एक निश्चित स्तर से ऊपर नहीं जाता तब तक वो सुरक्षित थी। अब जिंदा रहने के साथ साथ उसका अगला लक्ष्य था बचाव। उसने कागज पर मदद के लिए SOS लिखकर उन्हें प्लास्टिक के डिब्बों में सील किया और समुद्र में बहा दिया, इस उम्मीद में कि कोई ना कोई उन्हें जरूर ढूंढ लेगा। धीरे धीरे पानी का स्तर कम होने लगा और हालात बेहतर होने लगे, लेकिन एक रात तेज आवाज से उसकी नींद टूट गई। जब वो बाहर आई तो उसने देखा कि वो आवाज एक बहते हुए कंटेनर से आ रही थी। उसी समय उसका मोबाइल फोन अचानक चालू हो गया और जैक का कॉल आने लगा। किसी तरह उसने फोन अनलॉक किया और अपने पति का आखिरी संदेश पढ़ा। उसे पता चला कि जैक सीमा पार करते समय पकड़ा गया था और भागने की कोशिश में उसे गोली मार दी गई। मरने से पहले उसने लिसा को आखिरी अलविदा कहा था। यह खबर लिसा को अंदर से तोड़ गई, लेकिन अपने नवजात बच्चे के लिए उसने हिम्मत नहीं हारी। 26वें दिन पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि उनका सोने का स्थान पूरी तरह डूब गया। दबाव इतना बढ़ चुका था कि अब पानी निकालना संभव नहीं रहा। उनके पास अब केवल एक ही विकल्प था, कंटेनर के ऊपर रहना। लेकिन यह भी कोई स्थायी समाधान नहीं था, क्योंकि धीरे धीरे पूरा कंटेनर डूबने वाला था।